नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेडमी स्पेस चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि हम ग्रुप डी और एनटीपीसी को टारगेट कर चल रहे हैं। यहाँ पर हमारे लिए एग्जाम के समय तो बहुत कम है, परंतु हमें तैयारी काफ़ी अच्छे से करनी है। इसलिए हम आपको जनरल साइंस की 150 क्वेश्चंस और जनरल स्टडी की 25 क्वेश्चंस, जिसमें फैक्ट इंक्लूड थी, ये हम आपको 2 सीरीज दे रहे थे। परंतु हम सोच रहे हैं कि आपको मैथ्स की भी सीरीज दी जाए। इसके लिए हम एक सीरीज कम करना चाहते हैं, जो कि जनरल स्टडी की जो 25 क्वेश्चंस की फैक्ट वाली सीरीज थी, उसे हम चाह रहे हैं कि कम कर दी जाए, ताकि मैथ उसमें इंक्लूड हो पाए। यहाँ क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है, परंतु अगर आपकी डिमांड अच्छी रही तो हम वो सीरीज भी चलाएंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं, लेकिन जो भी सीरीज चलेगी उसमें आपको क्वेश्चंस सिलेक्टेड मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का सीरीज देखते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। क्योंकि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, इसलिए प्रकाश की चमक पहले आती है, ध्वनि की आवाज बाद में आती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि के कारण है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के वृद्धि के कारण तापमान में वृद्धि होती है। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो परमाणु में प्रोटॉन नाभिक में पाए जाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों पाए जाते हैं। वायु की संघटक गैस सामान्यता होती है। तो वायु की मुख्य 2 संघटक गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन पाया जाता है, जो 78% है। उसके बाद ऑक्सीजन है। जंग का उदाहरण, तो जंग एक यौगिक है। कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। क्योंकि कोयले जलने से ताप उत्सर्जित करता है, और तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्चा गाजर विटामिन ए का स्रोत है। विटामिन ए यकृत के द्वारा स्रावित होता है। 2 समांतर दर्पणों के बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या होती है असंख्य। प्रतिध्वनि किस कारण सुनाई जाती है? तो प्रतिध्वनि परावर्तन के कारण सुनाई देती है। ध्वनि तरंगों में परावर्तन होने के पश्चात प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो डिप्थेरिया हमारे गले को प्रभावित करती है। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो ब्रोंकाइटिस रोग हमारे शरीर के फेफड़े से संबंधित है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो प्रश्रव्य ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ में पिघलने पर बर्तन का जलस्तर, तो बर्तन का जलस्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कीड़ों के अध्ययन को क्या कहलाते हैं? तो कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। सोना का संकेत है, तो सोना का रासायनिक सूत्र होता है Au, और यही चांदी का रासायनिक सूत्र होता है Ag। नाभिक संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है? तो मॉडरेटर न्यूट्रॉन की गति को धीमी करता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में सम्मोहन किसके द्वारा होता है? तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में सम्मोहन प्लाज्मा के द्वारा होता है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो यह घड़ी स्प्रिंग घड़ी होती है, जिसका प्रयोग किया जाता है। कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो कोशिका केंद्रक को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। टिटेनस द्वारा मानव शरीर का प्रभावित अंग है। तो टिटेनस मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जो हमारे शरीर का सबसे बड़ा तंत्र है। पागल कुत्ते काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो पागल कुत्ते काटने से हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी होती है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। कौन सा ऊतक शरीर में तापक्रम को नियंत्रित रखता है? तो संयोजी ऊतक शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। किरचॉफ के नियम से क्या समझते हैं? तो किरचॉफ का नियम हमें बताता है कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कौन सी है? तो यह रक्तवाहिनी धमनियां होती है। किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? तो लाल द्रव के उपनाम से पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है। साबुन का बुलबुला किन कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है? तो यह व्यक्तिकरण से रंगीन दिखाई पड़ता है। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस का द्वारा प्रयोग किए जाने वाला अश्रु गैस होता है, तो यह गैस अमोनिया गैस होता है। समुद्र की दूरी मापने की इकाई है, तो इसे नॉटिकल मील से मापते हैं, जो एनएम से सूचित किया जाता है।
चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो चाबी भरी हुई घड़ी में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे मैक संख्या के नाम से जाना जाता है। और रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस खनिज को बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है? तो आयरन पाइराइट्स को बेवकूफों का सोना के नाम से जाना जाता है। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत है, तो हमारे भोजन में पालक से लौह तत्वों की प्राप्ति होती है और लोहे की कमी से एनीमिया रोग हो सकता है। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है, तो विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाती है, तो ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा अभिनव तारा को कहा जाता है। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है, तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जिसे रासायनिक संकेत है N2O। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी, परंतु आप हमारी रिक्वेस्ट को नहीं मानते हैं। क्या कारण है? अगर हमसे किसी का कोई गलती हुई हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि हम सुधार कर पाए। हम आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं, तब वो क्वेश्चंस लाते हैं ताकि आपको बहुत सारा बेनिफिट्स हो, परंतु फिर भी आप कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। इसका कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होगा। और साथ ही हम आपके लिए मैथ्स की सीरीज भी लाने वाले हैं, जिससे कि आपकी मैथ्स की कन्फ्यूजन हम अच्छे से दूर कर पाएंगे। मैथ्स भी काफ़ी अच्छे से पढ़ाई होगी, जिसमें सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और साथ ही मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जो हर बार कहता हूँ, कि आपसे हमारी ये छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प इसी तरह करती रहे, तो आपको भी हमारा हेल्प करना पड़ेगा। इसके लिए आपको हमारे किसी वीडियो को अपने एक फ्रेंड के पास शेयर करना पड़ेगा, जिससे वो देखे और हमसे जुड़े। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमसे जुड़े, क्योंकि हम आपको स्टडी रिलेटेड यूजफुल कंटेंट जरूर देंगे। फलों का अध्ययन को कहते हैं, तो फलों का अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। फलों का अध्ययन यानी पोमोलॉजी कहलाता है। शरीर में ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। शरीर में ऊतकों की वृद्धि के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। बायोगैस की मुख्यतः होता है, तो बायोगैस का मुख्य घटक मेथेन को आता है, जिसका रासायनिक सूत्र है CH4। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई इकाई है, तो लेंस की क्षमता का एसआई इकाई डायोप्टर होता है। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो बीसीजी टीके ट्यूबरक्लोसिस के विरोध में लगाए जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीबी का ही पूरा नाम है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है, वही चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था, तो आर्यभट्ट को पहली बार 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। आर्यभट्ट एक महान गणितज्ञ थे, जिन्होंने शून्य की खोज की थी। विद्युत चुंबक के क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है, तो विद्युत चुंबक क्रोड के रूप में मृदु लोहा का इस्तेमाल होता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, इसलिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन टैब को ऑन कर लें, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप हमारी यूजफुल कंटेंट को देख पाए और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर पाए, जिससे कि आपकी सिलेक्शन अच्छे तरीके से हो पाए। अगर हमसे इस वीडियो में या किसी पर अन्य वीडियो में कोई भी गलती होती है तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमें प्लीज़ कमेंट कर बताएं, ताकि हम अपनी कंटेंट में सुधार कर पाए और आपके लिए अच्छी कंटेंट दे पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।